नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है सरकार की तरफ से। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के। जी हाँ, पैसा कब से मिलना शुरू होगा, सबसे पहले कौन से ज़िला में पैसा मिलेगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही बहुत सारी महिलाओं को इस बार पैसा नहीं मिलेगा, उनके खाते में 5-5 हज़ार रुपये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा और कितनी महिलाओं को नहीं मिलेगा, पूरा जानकारी निकल के आ गया है, तो आपको पूरी जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैया योजना 2500 प्लस 2500 रुपया। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं को, सभी लाभुकों को इस बार एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि खाता में मिलने वाला है। देखिए, 28 अप्रैल मंगलवार महिलाओं को 5000 रुपया इस बार मिलेगा। सभी महिलाओं को 2-2 किस्त की राशि एक साथ जोड़ के दिया जाएगा। साथ ही रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। जी हाँ, जिन भी महिला का कोई भी बकाया राशि है, बकाया किस्त है, तो उनको बकाया पैसा भी दिया जाएगा। इसको लेकर के सरकार ने घोषणा कर दी है। और 21वीं-22वीं किस्त की राशि सबसे पहले कौन से जिला में मिलेगा और इस बार कितनी लाभुक महिलाओं को पैसा मिलेगा, चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जैसे किसी भी जिला में पहले पैसा जारी होता है या फिर हेमंत सोरेन कोई भी नया आदेश जारी करते हैं, तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बताया जाएगा। इसलिए चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए आपको अब यहाँ पर एक एक करके सबसे पहले पूरी जानकारी बताते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखते जाइए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, मैया योजना 21वीं प्लस 22वीं किस्त। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशि, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। इनको नहीं मिलेगा 5000 रुपया। तो कौन कौन से महिला को इस बार पैसा नहीं मिलेगा, देखिए अब आपको पूरा अपडेट बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 51 लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, 51 लाख पात्र महिलाएं हैं, योग्य महिलाएं हैं, जिनको पैसा दिया जा रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत झारखंड की महिलाओं को 20 किस्त तक की राशि मिल चुका है। जी हाँ, अभी तक 20वीं किस्त का राशि सभी महिलाओं को दे दिया गया है, अधिकतर महिलाओं को मिल गया है। हालांकि कुछ महिलाएं शेष है, तो उनको अभी भी पैसा दिया जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए, 21वीं किस्त भेजने की तैयारी शुरू हो चुका है। जी हाँ, अप्रैल महीने की राशि यानी कि 21वीं किस्त भेजने को लेकर के सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, झारखंड की 24 जिले में महिलाओं को 2 चरणों में 21वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार पैसा 2 चरणों में आएगा। सबसे पहले 15 जिला में मिलेगा, उसके बाद बाकी के जिलों में दूसरा चरण में पैसा मिलेगा। इनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके मैया सम्मान योजना बंद हो चुका है। जी हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इस बार बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम कट चुका है, जिनका पैसा आना इस बार बंद हो जाएगा, उनको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो कितनी महिला है और क्यों नाम कटा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश जारी कर दिया है कि जिनके भी मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो चुका है, वह सभी जल्द से जल्द नए फॉर्म भरे, ताकि अगली योजना का पैसा मिलना शुरू हो सके। तो यह फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म भर के जमा कहाँ पर देना है और इसके अंतर्गत कितना पैसा मिलेगा, सारी जानकारी आ गया है। इसके साथ साथ महिला हो या फिर पुरुष, 15 से 30 हज़ार रुपये बिल्कुल फ्री में सरकार देगी। इसका लाभ लेने के लिए जितना जल्द हो सकता है फॉर्म भर के पंचायत कार्यालय में जमा करें। जी हाँ, तो महिला या फिर पुरुष सभी को 15 से 30 हज़ार रुपये तक का बड़ी लाभ, बड़ी सहायता मिल सकता है। कौन सी योजना के अंतर्गत मिलेगा, फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ पर जमा करना है, पूरी जानकारी बताएंगे। और जिनको पैसा नहीं मिल रहा है मैया सम्मान योजना का, उनको लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए, झारखंड में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं का पैसा रुका हुआ है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं जिनका पैसा रुका हुआ है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इनमें से लगभग 1,20,000 के करीब ऐसी महिलाएं हैं जिनका 50 साल उम्र पूरा होने की वजह से पैसा रुक चुका है। जी हाँ, देखिए, करीब 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 महिला का उम्र 50 वर्ष पार कर चुका है, और इसीलिए अब उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनका पैसा आना रुक गया है, उनका मैया सम्मान योजना में से नाम कट चुका है।
क्योंकि योजना का पैसा 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को ही दिया जाता है। इन महिलाओं को सरकार ने निर्देश दिया है कि जितना जल्द हो सकता है पंचायत कार्यालय से मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म लेकर भर के वहीं पर जमा करें। साथ में आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड का जीरोक्स भी जमा करें। जी हाँ, जिन भी महिला का उम्र 50 वर्ष के पार हो गया है और मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है, तो आपके लिए बड़ी मौका है कि आपको मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग अपने पंचायत में ही वृद्धा पेंशन का फॉर्म लीजिए, उसको भरिए और उसके साथ आधार कार्ड, आपका बैंक खाता और राशन कार्ड का जीरोक्स कॉपी जमा कर दीजिए। फिर आपको हर महीने पेंशन मिलेगा 1000 रुपये। आगे देखिए, इसके बाद महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, इसके बाद महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट है, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या अपडेट है। तो देखिए, हजारों ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा रोका है, जिनका दस्तावेज में कोई कमी था या बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं था। इन सभी महिलाओं को निर्देश दिया गया है कि जो भी कमी है उसे सुधार करें और उसके बाद एक आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड जो आपका है, आपका जो बैंक खाता है और राशन कार्ड का जीरोक्स लगाकर पंचायत कार्यालय या फिर प्रखंड कार्यालय में जमा करें। जी हाँ, देखिए, बहुत सारी महिलाओं का इस कारण भी पैसा रुक गया है कि उनका डीबीटी चालू नहीं है या फिर उनका कुछ और गड़बड़ी है, जैसे आधार नंबर गलत हो गया है, बैंक खाता नंबर गलत हो गया, कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ी है। और हजारों महिलाओं का इसके कारण मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा रुक गया है। तो उनको निर्देश दिया गया है, उनको यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग एक आवेदन लिखिए, उसके साथ आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड का जीरोक्स प्रखंड कार्यालय या फिर पंचायत कार्यालय में जमा कीजिए, जिससे कि आपके आवेदन में तुरंत सुधार हो जाएगा और सुधार होने के बाद से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं, ताकि रुका हुआ किस्त के साथ आगे की किस्त राशि मिलना शुरू हो सके। जो पहले जमा किए वह कार्यालय से स्टेटस पता करें। जी हाँ, तो जो भी आपका रुका हुआ पैसा है वो भी मिलेगा और आगे जितना भी पैसा भी जारी होगा, 21वीं किस्त, 22वीं किस्त, आगे जितना भी किस्त का पैसा जारी होगा, सभी किस्त का पैसा आपको बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा। तो आवेदन और साथ में आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड और बैंक खाता आप लोग जमा कर दीजिए, ठीक है। और जो पहले जमा किए हैं, ठीक है, सुधार के लिए, तो कार्यालय जाकर के स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं, स्टेटस पता लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि 15 से 30 हज़ार रुपये तक का बड़ी लाभ सभी महिला पुरुष को मिलेगा। तो कौन सी योजना के अंतर्गत और कैसे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर 15 से 30 हज़ार तक मिलेगा बड़ी लाभ। जी हाँ, देखिए, झारखंड के बाहर से पास छात्राओं को भी मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। जी हाँ, जो भी छात्राएं झारखंड के बाहर से पास किए हैं, मतलब झारखंड राज्य से नहीं पढ़े हैं, किसी और राज्य से पढ़े हैं, ठीक है, तो उनको भी छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। 15 से 30 हज़ार रुपये खाता में मिलेगा। देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब वैसी छात्राओं को भी मिलेगा जो 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है। जैसे मान लीजिए आप झारखंड के निवासी हैं, लेकिन आपने 10वीं यूपी बोर्ड से पास किया है या फिर सीबीएसई बोर्ड से पास किया है या फिर बिहार बोर्ड से पास किया है, किसी भी बोर्ड से पास किया है, बस आप झारखंड के हैं, तो आपको मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत 10वीं या फिर 12वीं को भी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, जिसमें कि 15 से 30 हज़ार रुपये तक आपके खाते में पैसा दिया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, हालांकि उसके पास झारखंड सरकार द्वारा निर्गत वैध स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने संशोधित गजट अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत झारखंड राज्य में स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी कोर्स में नामांकन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी हाँ, बस आपके पास क्या होना चाहिए, झारखंड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, तुरंत से बन जाएगा और आपको 15,000 रुपये प्रति माह तक का छात्रवृत्ति मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अपडेट है। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं या फिर मैया सम्मान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका
सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा, इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा। हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा, जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हर साल मैया सम्मान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया सम्मान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा, इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया सम्मान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 25 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला, देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया सम्मान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 25 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो, जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारी ऐसी लाभुक है जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों।
अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और जितने भी महिला लाभुक इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 20वीं किस्त की राशि यानी कि मार्च महीने का 25-25 रुपया आपके खाते में पहुंचा है या फिर नहीं, क्योंकि जो 5-5 हज़ार रुपये की राशि है सबसे पहले उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनको मार्च महीने का 25 रुपया मिला है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और आप लोग अपना DBT चालू करा के अवश्य रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।